परमेश्वर के नाम से आप सबको शुभकामनाएं दे रही हूँ। सबको जय मसीह की। आज हम विलाप गीत से एक वचन देखेंगे। विलाप गीत 2 अध्याय और 19 वचन हम देखेंगे। रात के हर पहर के आरंभ में उठकर चिल्लाया कर, प्रभु के सम्मुख अपने मन की बातों को दारा की नाई उंडे। तेरे बाल बच्चे जो हर एक सड़क के सिरे पर भूख के कारण मूर्छित हो रहे हैं, उनके प्राण के निमित्त अपने हाथ उसकी ओर फैला। अगर यहाँ हम देखने से विलाप गीत में क्या बोल रहे हैं परमेश्वर हमको, कि अपने बाल बच्चों के निमित्त, मतलब हमारे बच्चों के निमित्त हमको क्या करना है, अपने हाथ को ऊपर करना है। सुबह सुबह उठ के हमारे बच्चों के प्राण के लिए हमें प्रार्थना करना है करके परमेश्वर यहाँ हमको बोल रहे हैं। अगर हम देखने से बहुत बार हम सब माता पिता क्या करते हैं, बच्चों के लिए क्या करके प्रार्थना करते हैं हम प्रभु जी हमारे बच्चों को एक अच्छा सा नौकरी दे दो, हमारे बच्चों को एक अच्छा सा घर दे दो, और हमारे बच्चों को एक अच्छी सी लड़की लेके आकर विवाह कर दो। ये सब हम उनके लिए प्रार्थना करते रहते। सुबह उठने के बाद हम ये एक ही प्रार्थना करते हैं हमारे बच्चों के लिए, है ना। तो यहाँ परमेश्वर क्या बोल रहे हैं, हमें हमारे बच्चों के नौकरी के लिए, या नहीं तो विवाह के लिए, या नहीं तो घर, एक अच्छा घर के लिए, ये सब के लिए ठीक है प्रार्थना करो, मगर वो प्रामुख्य नहीं है। यहाँ वो मुख्य करके नहीं बोल रहे परमेश्वर। क्या बोल रहे हैं, अपने बच्चों के प्राण के निमित्त तुम लोग प्रार्थना करो। वो उनके प्राण के निमित्त अपने हाथ उसकी ओर फैला, मतलब उनके प्राण के निमित्त हमें प्रार्थना करना है। अगर यहाँ हम सोचने से एक बार, उनके प्राण के निमित्त क्यों हमें प्रार्थना करना है, क्योंकि अभी ज़माना तो कितना कैसा बहुत ही भयंकर है। हम सब लोग देख रहे हैं ना, जवान बच्चे कितने बिगड़ जा रहे हैं, हम सब देख रहे हैं। तो अगर हमारे बच्चे बाहर जाने के बाद उनके जैसे बिगड़ गए, तो वो मर जाने के बाद कहाँ जाएंगे, नरक चले जाएंगे। तो उनके प्राण के निमित्त हमें हर दिन, हर सुबह को हमें उठ के उनके प्राण के निमित्त प्रार्थना करना है। परमेश्वर प्रभु जी मेरे बच्चों के प्राण को बचाओ। मेरे बच्चे बाहर जा रहे हैं प्रभु जी, एक बार उनके साथ रहो और उनको वो सब ये मलिनता को, मतलब ये सारी संसार की गंदगी जो है उन सब से मेरे बच्चे दूर रहे। ऐसे करके हमारी प्रार्थना रहना चाहिए। अगर हम ऐसे उनके प्राण के लिए प्रार्थना करेंगे, तब हमारे बच्चे अच्छे से प्रभु के लिए जिएंगे और वो स्वर्ग जाएंगे। देखो मैं एक बात बताना चाहती हूँ। अगर हाँ उनको अच्छा नौकरी है, अच्छा घर है, और पूरे अच्छे जो कुछ हम मांग रहे वो सब है, अगर उनका प्राण नहीं बच सका तो क्या इससे कुछ लाभ है, क्या नहीं ना। तो इसीलिए पहला जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है वो क्या है, उनके प्राण के निमित्त हमें प्रार्थना करना है। उसके बाद पूरे परमेश्वर उनको देंगे, है ना। अगर परमेश्वर के लिए वो अच्छे से जिएंगे तो परमेश्वर उनको जो कुछ चाहिए वो सब देंगे। मैं 3 दिन पहले एक गवाही सुन रही थी। एक परमेश्वर के सेवका बोल रहे थे कि वो बहुत अच्छे से सेवा कर रहे हैं। तो वो बोल रहे थे कि हम हमारे माँ के वजह से हम ये स्थिति में हैं, क्योंकि हमारी माँ सुबह 3 बजे को उठकर हमारे लिए प्रार्थना करती थी कि हमारे बच्चों को परमेश्वर आपकी सेवकाई में, हम आपकी सेवा में इस्तेमाल करो करके। कब से प्रार्थना कर रही, मतलब जब हम छोटे थे तब से भी वो हर दिन सुबह 3 बजे को उठकर प्रार्थना करती थी। इसके लिए हम तीनों बच्चों, उनके गर्भ से जो आए हैं वो तीनों बच्चों अच्छे से सेवा में हैं। तो देखो मुझे उस दिन तो वो जब गवाही मैं सुन रही थी तब मुझे कितना अच्छा लगा, क्योंकि वो जब उनके बच्चे बोल रहे हैं कि हमारी माँ की वजह से हम ऐसे, उन्होंने जो हमारे लिए, हमारे प्राण के लिए जो उन्होंने प्रार्थना किया है उसके वजह से हम ऐसे हैं, तब सच में एक बार सोचो वो माँ कितनी धन्य है। वही हम अगर नीति वचन 31 चैप्टर में हम देखने से वहाँ एक बात लिखी रहती है कि उनके पति और बच्चे उठ के उनको धन्य बोलेंगे। वो स्त्री को जो ज्ञान से अपने घर को बांधती है, उनको क्या बोलते हैं, उनके पति और बच्चे धन्य बोलते हैं। आपके वजह से ही हम ऐसे है करके बोलते हैं। तो मुझे वो बात बहुत अच्छा लगा था।
हमारे बच्चे क्या हमारे बारे में ऐसे गवाही दे पा रहे हैं कि हमारे माँ के वजह से, मेरे माँ के वजह से ही मैं ऐसा हूँ। कितने अच्छे सेवक परमेश्वर के सेवा में मैं इस्तेमाल हो रहा हूँ, परमेश्वर के लिए मैं इस्तेमाल हो रहा हूँ करके हमारे बच्चे ऐसे बोलना है। तो हमें क्या करना है, उनके जैसे ही हमको भी सुबह सुबह 3 बजे या 4 बजे उठ के हमारे बच्चों के प्राण के लिए हमें रोना है परमेश्वर के सामने। परमेश्वर मेरे बच्चे को बचाओ, मेरे बच्चे के प्राण को बचाओ करके हमें रोना है। तब परमेश्वर हमसे बहुत खुश होंगे और हमारे बच्चों के प्राण को बचाएंगे। देखो ये सब है, और वो जो कुछ इस दुनिया में चाहिए वो सब है, धरती पर चाहिए जो कुछ इस धरती पर चाहिए वो सब है, और उसका प्राण खो गया तो दुनिया में सबसे बड़ा नुकसान क्या है बताओ मैं? अपने प्राण को खो जाना, मतलब अपने प्राण को नरक ले जाना, वही है असली नुकसान। तो इसलिए वो नुकसान नहीं होना करके अगर हम चाहते हैं तो हमें क्या करना है, हमारे बच्चों के लिए प्रार्थना करना है सुबह सुबह उठ के। और अगर हम देखने से चरित्र में भी अगर हम देखने से जॉन वेस्ली और चार्ल्स वेस्ली के माँ सुसन्ना वेस्ली है, उनके बारे में भी उनके बच्चे गवाही देते हैं कि हमारे माँ के वजह से ही हम इतने बड़े सेवक बन गए हैं। वो उनको पूरे 19 बच्चे थे, 19 बच्चों के पास वो हर दिन प्रार्थना करती थी, मतलब हर दिन एक एक बच्चे के पास जाके वो प्रार्थना करती थी, उनको अच्छे से परमेश्वर के बारे में सुनाती थी। तो इसीलिए उनमें से बहुत अच्छे सेवकाएँ बाहर आए हैं। और एक सेंट अगस्टीन की माँ मोनिका, उनके बारे में भी सेंट अगस्टीन वो एक बड़े सेवका है। वो बोलते हैं मेरी माँ के आंसू, वो जो मेरे लिए आंसू बहाती थी प्रार्थना में, उनके आंसू की वजह से मैं अभी यहाँ हूँ, मैं इतने अच्छे परमेश्वर के लिए इस्तेमाल हो रहा हूँ करके। देखो ये सब अगर हम सोचने से केवल उनके माँ के प्रार्थना के वजह से वो सब बहुत अच्छे से परमेश्वर के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं, और वही नहीं उनके प्राण को भी नरक से बचा पा रहे हैं ना। वो सब अभी स्वर्ग जाएंगे और परमेश्वर के साथ अच्छे से रहेंगे। और अगर हम बाइबल में से भी देखने से अय्यूब के जीवन में भी वो हम देखते हैं, पहले अध्याय में लिखा रहता है कि अय्यूब उनके बच्चों के पास हर दिन, उनके 10 बच्चे हैं और 10 बच्चों के लिए वो होम बलि देता था, क्योंकि अगर वो हृदय में परमेश्वर के विरोध कुछ बातें किए होंगे तो मुझे क्या करना है, इनके बारे में परमेश्वर से विनती करना है करके उन सब के बारे में होम बलि चढ़ाता था। मतलब वो अभी होम बलि परमेश्वर हमसे नहीं चाह रहे, सिर्फ हमसे क्या चाह रहे हैं परमेश्वर? अभी प्रार्थना चाह रहे हैं। तो उनके जैसे हमने चरित्र में देखा है और बाइबल में देखा है, उनके जैसे हम भी हमारे बच्चों के लिए, उनके प्राण के लिए हम भी परमेश्वर के सामने प्रार्थना करेंगे, रोएंगे, क्योंकि अभी तो ज़माना अच्छा ही नहीं है। अगर ऐसे ही हमारे बच्चे भी बिगड़ गए तो उनके प्राणों को नुकसान होगा, वो परमेश्वर से दूर हो जाएंगे और नरक चले जाएंगे। तब अगर हमारे सामने हमारे बच्चे मर जा रहे हैं तो कैसा लगेगा हमको बताओ? तो इतना ही दुख हमें, अगर हमारे बच्चे नरक चले जाएंगे तो इतना ही हमको रोना पड़ेगा। तो तब रोने के बदले में अगर अभी से ही हम रो कर उनके लिए प्रार्थना करेंगे तब हम उनके प्राणों को बचा पाएंगे। छोटी सी प्रार्थना करेंगे। प्रिय परमेश्वर, हम आपकी धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आज आपने जो हमें सिखाया उसके लिए धन्यवाद प्रभु जी। हम सब भी हमारे बच्चों के प्राण के लिए आपके सामने हम प्रार्थना करने के लिए, रोने के लिए आप हमारी मदद करो प्रभु जी, आप हमारी सहायता करो प्रभु जी। यीशु मसीह के नाम से ये छोटी सी प्रार्थना मांग रही हूँ, सुन और ग्रहण करो पिताजी, आमीन। सबको जय मसीह की।